हमारे शरीर हमारे शरीर के लिए समय निकालने के लिए हमारे पास 5 मिनट भी हमारे शरीर के लिए देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है, या कुछ न कुछ अपनी लापरवाही की वजह से या कुछ हमारे पास समय न होने की वजह से आज दिन और प्रतिदिन हर आदमी, हर मानव प्राणी में कोई न कोई बीमारी से जूझ रहा है। चाहे घुटनों में लिगामेंट की प्रॉब्लम हो, या जैसे सबसे जरूरी उसका वेट ऐसे इतना बड़ा हो गया नहीं हुआ ना, धीरे धीरे करके उनका मोटापा बढ़ता जाता है। फर्स्ट टाइम आपकी जो कमी है वो बढ़ेगी, फिर आप लापरवाही रहोगे, आप में ध्यान नहीं दोगे, धीरे धीरे आपका मोटापा है वो बढ़ता जाएगा। और सही समय के अनुसार हम उसको कर नहीं पाएंगे, अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाएंगे। एक बात मैं अपना जो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसको चालू करने से पहले आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है। इस चीज़ के ऊपर मैं आप गौर करना जरूरी है। और दूसरी तरफ इस चीज़ को अगर आप मैंने बताया अनुसार अगर आप करोगे, मैंने बताया अनुसार उस पर अमल करोगे और उस रास्ते पर चलोगे, तो आने वाले समय के अंदर में मैं आपको 101% गारंटी लेता हूँ। संदर्भ अपना उद्यान जो सोसाइटी है, इसके अंदर में हमारे पास में 70 लोगों का समथिंग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। 70 लोगों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर 40 या 50% मेरे मन में बताए अनुसार अगर आप उस चीज़ पे अमल कर दोगे, ज़्यादा टाइमिंग भी आपको नहीं दे रहा हूँ, कम से कम 1 महीने का आपको ऐसा टाइमिंग शेड्यूल बता रहा हूँ। आप किसी प्रकार की बीमारी है आपको, चाहे आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की आपकी मेडिसिन चालू है, या आपको ब्लड प्रेशर की गोली चालू है, या अपने शरीर के संबंधी जैसे अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, उनकी अगर आपको मेडिसिन चालू है, या किसी प्रकार की अदरवाइज और जैसे लिगामेंट की प्रॉब्लम है, आपको बोल रहा घुटने के लिए आपको मतलब घुटने ट्रांसफर की डॉक्टर ने बोल दिया कि घुटने में लिगामेंट की कमी हो गई है, आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, तो आप 1 महीने के अंदर में एकदम स्वस्थ हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको निश्चित तौर पर। अगर आप बोलेंगे तो मैं लेके एक गारंटी दे सकता हूँ कि 1 महीने के अंदर में आपको ना तो आपको घुटने की प्रॉब्लम के लिए आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की अगर आप गोली ले रहे हो तो निरंतर रूप से आप उसको बंद कर सकते हो। पर मैंने बताया अनुसार ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है अमन मैंने बताया वैसा आपने किया नहीं तो उससे मतलब रिजल्ट अपने को नहीं मिल पाएगा। हमारे शरीर में 2 प्रकार के पॉइंट्स होते हैं। एक तो हमारे शरीर के अंदर एक्यूप्रेशर के अंदर में 2 प्रकार के पॉइंट्स होते हैं। हमारी बॉडी को भी 2 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारा शरीर जो होता है यौन साइड होती है और एक यन साइड होता है। एक आगे का भाग और एक पीछे का भाग। आगे के भाग को अपन यौन साइड बोलते हैं और पीछे के भाग को यन साइड बोलते हैं। व्हाइट और ब्लैक दोनों तरफ में अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स रहते हैं और इसके पॉइंट्स होते हैं मुख्य पॉइंट जो अपन मेन बिंदु कह सकते हैं। मुख्य जो स्विच बोर्ड होता है और स्विच बोर्ड कैसे, यानी मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखा देता समझा देता हूँ कि जनरली जैसे हमारा ये अपना फैन है या ट्यूबलाइट है या मतलब घर के अंदर फेस वगैरह रहता है, तो उसके अंदर में जब तक हम स्विच के ऊपर जो स्विच ऑन नहीं करेंगे जब तक उनके अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसी प्रकार से हमारा मानव तंत्र जो बॉडी है वो बना है। उसी प्रकार से जैसे अपने वहां से स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है और पंखा अपने आप काम करना स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार से हमारे भगवान के द्वारा गॉड गिफ्ट दी हुई एक हमारे शरीर के अंदर संरचना बनाई गई है। उस संरचना के अनुसार हमारे हाथों और पैरों के अंदर में रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं और एक होता है मेरिडियोलॉजी के पॉइंट। वो मेरिडियोलॉजी के पॉइंट हमारे हिंदुस्तान कल्चर के अंदर अनुसार हमारी जो सभ्यता है उसके अनुसार हम उस पॉइंट को अपने हाथों के द्वारा प्रेशर नहीं कर सकते। उसको मैग्नेट जो हमारे शरीर के अंदर में आपको अलग अलग प्रकार के जैसे उस प्लेट के माध्यम से खड़ा करके एक्सरसाइज करवा देते हैं और डायबिटीज के लिए डायबिटीज का पैटी यूज करवा देते हैं, मैग्नेटिक माला यूज करवा देते हैं। अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है वो अलग अलग प्रकार से आपको यूज करवा देते हैं, तो वो हमारे शरीर में बॉडी को स्टिमुलेट करता है। तो हमारे शरीर के अंदर मेरिडियोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, वो मेरिडियोलॉजी के पॉइंटों को मैग्नेटिक होता है वो स्टिमुलेट करता है और हमारे बॉडी के अंदर में हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो भी आप नहीं कर पाते हैं, काफ़ी चीज़ें मेरे को बताने की जरूरत है। यानी जीवन जो दिनचर्या है हमारे यहाँ बिल्कुल भी उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं।
अब दिनचर्या क्या होनी चाहिए, कैसी जो है, सिंपल सी बात है, जनरली बातें हैं। जैसे पानी किस प्रकार से पीना चाहिए, आप ऐसे सभी लोग जानते होंगे, पर वो जानने के बाद भी आप अनजाना बन जाते हो। तो वैसे आप में से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने जीवन के अंदर में जैसे हम पानी पीते हैं, तो पानी को किस तरह से पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम कोई चीज़ का मतलब तरीका, हमारे जैसे अपनी बॉडी बड़ी है, तो इसी के साथ में जैसे प्राकृतिक तरीका भी होना चाहिए। पेड़ को लगाएंगे, पेड़ के लगाते ही पेड़ ऐसे तो खड़ा नहीं हो जाएगा, हो सकता है उसको ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी वो बराबर अंकुरित नहीं होगा, या कम पानी डालेंगे तो भी नहीं होगा, या उसमें खाद वगैरह भी जैसी वगैरह डालें, तो हर चीज़ मतलब उसके लिए जरूरी होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जैसा अगर पानी की मात्रा है वो भी मतलब बराबर होना चाहिए, ना कि ज़्यादा ना कि कम। और लिवरिंग सिस्टम में कैसे उसका समय ट्रीट भी रहता है, वो अपने खुद की लापरवाही की वजह से हो जाती है। जैसे अपने घुटनों के संबंधी प्रॉब्लम होती है ना, तो मेन कारण ये भी रह जाता है। देखो आज तक ऐसा कोई साइंटिस्ट डॉक्टर ने सिद्ध नहीं कर दिया कि बीमारी का कारण ये भी हो सकता है मूल रूप से। आपको ये तो सिर्फ मालूम है ना, कि मालूम नहीं है कि डॉक्टर ने परफेक्ट रूप से बता सकता है डॉक्टर के भाई आपको बीमारी इसी कारण से हुई है, ऐसा नहीं है ना भाई। उसका कोई भी कारण हो सकता है। एग्जाम्पल फॉर जैसे मतलब हमें गर्दन की प्रॉब्लम है, गर्दन की प्रॉब्लम एक ही में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप सोने से तक या पिलो यूज करने से भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। आप ज़्यादा झुकने की वजह से हो जाता है, आपको ज़्यादा वेट उठाने की वजह से हो जाता है, या आप गाड़ी के अंदर में जा रहे हो, गाड़ी आपकी तेज गति से चल रही है, आगे पीछे आगे आगे में जब गति अवरोधक आ जाता है ना, आप स्पीड से ब्रेक दबाते हो, उस समय भी गर्दन की प्रॉब्लम हो जाती है। माता बहना ज़्यादा झुक करके काम करते हैं, घर में चलने का काम करते हैं, तो उससे भी गर्दन की प्रॉब्लम हो जाती है। को जरूरी नहीं रहता है। हमारे जीवन के अंदर में फैन, भगवान ने तो इस फैन को नहीं दिया ना, इसका तो डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए फैन की सुविधा हुई है। जितनी ज़्यादा आप मतलब शरीर के अंदर शरीर आप आवश्यकता है बढ़ाओगे, उस प्रकार से बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जाएगी। प्रकृति का नियम है कि पूरे दिन के अंदर में आपके शरीर में से एक बार पसीना अगर निकल जाए तो आप 80 साल है, वो अगर 80 साल के हो जाओगे, जब तक आपको मतलब आपका सिर भी दर्द नहीं होगा। समझ आ रहा है? आप 80 साल के हो जाओगे जब तक भी आपको सिर के संबंधित भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको घुटने की प्रॉब्लम तो दूर, डायबिटीज की प्रॉब्लम तो दूर, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका मोटापा को से दूर भागेगा, पास में तो नहीं, पर दिन भर पंखा या एसी लगा दिया, फिल्म के ऊपर पड़े रहते हो, खा पी कर वर्षा मिलती है तो शक्ति प्रदान होती है। हमारे शरीर में पाचन क्रिया का क्या काम होता है, खाना क्या काम करता है हमारे शरीर में, उससे हमारे शरीर में शक्ति मिलती है। उस शरीर शक्ति को ट्रांसलेशन भी करना जरूरी होता है। जैसे आप बाहर की चीज़ों के ऊपर में आप गौर करिए, देखिए ना, अगर कोई चीज़ आपका मोबाइल होता है, मोबाइल को आप 2 घंटा 3 घंटा चार्ज करके बाहर निकाल देते, मेरा मोबाइल की बैटरी खराब हो जाएगी, मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अपने शरीर के बारे में कभी आपने सोचा है कि शरीर के अंदर में ज़्यादा अपना एनर्जी डालेंगे, उसको आप वेस्ट नहीं करोगे, आप उसको खर्च नहीं करोगे, तो क्या होगा? भोजन हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है भोजन से। एक तो हमारे शरीर के अंदर 3 तत्व जो हम काम में लेते हैं, जैसे काम करने के अंदर हमारी फिजिकली एक्सरसाइज होती है, वो खाने से मतलब हमारे शरीर में शक्ति मिलती है। और दूसरे नंबर हम जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर में जो अपन कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या फैट, जो आपका जो मोटापा वगैरह है, ये मैं तो ज़्यादातर लोग बाहर करके सोने की वजह से आता है। रात को देरी से खा लिया, 10 11 बजे घूमने गए, बाहर से आकर के ज़्यादा पानी पूरी खा लिया, समोसा खा लिया, फिर घर पे आकर के शाम दबा करके टिका लिया और पानी का ध्यान नहीं रखा, आराम से पूरी तैर करके सो जाते हो, तो उससे आपको ये बीमारियाँ स्टार्ट होती है। आज मैंने बोला हो सकता है आपको 1 दिन या 2 दिन के लिए आपको बराबर ध्यान में रखो, उसके बाद कुछ भी गाँव में बोलता है, उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खाना तो मुझे
तो मैं हमारा जो लाभ कब होगा, हमारा जो आपको फायदा कब होगा, जब आप इस चीज़ को अमल करोगे, इस चीज़ को मतलब अपने मारवाड़ी मंच को जब फायदा होगा या हमारे सूर्य शाखा को जब बेनिफिट मिलेगा, आप उनको बोलोगे कि भाई आप जोधपुर राजस्थान से इतनी दूर से डॉक्टरों को बुलाया, आप हजारों कैंप किए होंगे, आपने हजारों कैंप अटेंड किए होंगे, पर मैं आपको बताऊं, आप जीवन में हर इंसान को मौका मिलता है सुधरने का, या हमारे कोई भी आप चीज में ले लीजिए, तो ये आपके पास में आज एक मौका है, प्राकृतिक नेचुरल है, इसमें किसी प्रकार का आपको मेडिसिन गोली दवाई कुछ भी नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज करनी है। और मैं बताऊं आपको, एक कागज से आप नोट कर लीजिए, 10 मिनट तो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते कम से कम। और मैं बताऊं जरूरी नहीं है आप 1 महीने के अंदर में, जैसे अपनी बीमारी होना कोई प्रकार की वो अगर कंट्रोल हो जाएगी, उसके बाद में आप अगर 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के आप एक्सरसाइज को अपने शरीर के लिए 5-10 मिनट निकाल सकते हो। पर जब तक अपने बीमारी अपने शरीर को छोड़ नहीं देती, हमारे शरीर से दूर नहीं भाग जाती, जब तक आपको कंटिन्यू निरंतर रूप से 10 मिनट के लिए आपके लिए समय निकालना ही होगा। और नहीं निकालोगे तो आप 6 दिन का यहाँ पे 6 दिन रोज आते हो, ट्रीटमेंट लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं। और एक बात, दूसरे नंबर, ये हमारा जैसे अपन कोई चीज को देख करके करते हैं ना, फैमिली के अंदर में जैसे हमारे माता पिता के अंदर संस्कार रहते हैं, वैसे ही उनके अंदर में संस्कार आएगा। क्यों, माँ बाप तो बहुत शरीफ है, उनका बेटा बहुत बदमाश, ऐसा कहीं हुआ? यानी मैं बताऊँ, मेरे अनुसार से 60-70% तो ऐसा नहीं हो सकता, 5-10% हो भी जाता है, तो कोई उनकी जो दोस्तों की वगैरह संगत की वजह से हो जाता है। बाकी जैसे माता पिता के संस्कार रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों के अंदर आएगा। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, कसरत करोगे, व्यायाम करोगे, अपने शरीर को फिट रखोगे, तो आपके बेटा भी वही करेंगे, आपके जो परिवार के अंदर में जो जितने भी मेंबर हैं, जो फैमिली मेंबर है, वही करेंगे। और आप भी अपने शरीर के लिए एक्टिव नहीं रहोगे, आप उनको बोलेंगे ये करो ये करो, वो आपको डांटेगा कि माँ जी आपका खुद का तो ध्यान नहीं है, आप तो बहुत मोटे हो और ये हो, आप तो सारा दिन पड़े रहते हो, मुझे बोलते हो, मुझे डांटते हो, बराबर रहोगे, बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज को सबसे पहले सुधरना किसको है? तुमको सुधरना। मैं खुद डॉक्टर होता है, एक बात बताऊँ, मेरा पेट वगैरह बड़ा होता है, मैं बोलता हूँ आपको वेट कम कर लो, आप मेरे को खुद बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब पहले आपका तो वेट कंट्रोल करो, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमें खुद को, बॉडी को मेंटेन रखना जरूरी है। मेंटेन रखने के लिए आपको आज से ही जागो, जब सवेरा कहावत है नहीं है, तो आज आप जाग गए हो, हम जगाने के लिए आए हैं, तो आप जाग जाओ, जागो जब सवेरा है। आज से भी आप अगर नियंत्रण रूप से, ऐसा नहीं आपने कहीं पे भाई अपना कहीं जाना होगा रिलेशन में, तो ज़्यादा ज़्यादा कितने दिन जाते होंगे? 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन या 3 दिन। आज की लाइफ स्टाइल के अंदर किसके पास समय है? एक आप जाकर के 5 मिनट में भी आ जाते हो, पर मैं बताऊँ ज़्यादा ज़्यादा आप 3-4 दिन से ज़्यादा कोई आदमी किसी वहाँ नहीं रहता अपने नेबर्स के वहाँ पर या अपने कोई रिलेटिव के वहाँ पर, तो इस समय में बीच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली आपको अगर शरीर को फिजिकल फिट रखना है, बॉडी को एकदम नॉर्मल कंपल्सरी, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जैसे एक तो मेरा शरीर है और जैसे एक आपका है, आपका जैसे शरीर में ऐसे मोटापा होता है, अपने आप में ऐसे कुछ अजीब नहीं लगता है। और शरीर फिट रहेगा तो आप साल में सही ढंग से पाओगे, सो आपको नींद भी अच्छी आएगी, हर चीज़ में आपको मतलब एक्टिविटीज मिलेगी। तो सबसे पहले है अपने जीवन के अंदर में, अगर आपने जीवन शरीर को सही रखना है और हमारे शरीर के लिए कम से कम रोज पर्टिकुलरली आप 10 मिनट का समय दीजिए। चाहे बच्चे भी हो, अगर पढ़ाई करते हो तो 10 मिनट तो उनके लिए बहुत होता है। एक और रूटीन टाइमिंग शेड्यूल होना चाहिए। अगर टाइमिंग शेड्यूल आपका फिक्स नहीं है तो आप थोड़ा उसके अंदर में भ्रमित हो सकते हो, वो नहीं कर पाते हो। टाइमिंग एक फिक्स नोट कर दीजिए कि इस समय के अंदर हमें ये करना है, इस समय में ये करना है। तो ये अपनी जनरली बातें हैं, मैंने बताई, इसको आपको सबको मालूम भी है, पर आप अपने शरीर के ऊपर में अमल नहीं करते हो। इसकी वजह से अभी ने हमारा जो हिंदुस्तान देश है, हमारा ऑल कंट्री, ऑल जो देशों के अंदर सबसे मतलब हमारा देश है वो युवा देश है। और ऊपर की भी सर्दी, और सबसे बीमार जो लोग हैं वो भी इंडिया के अंदर, वो भी भारत के अंदर में सबसे बीमार हो, और सबसे ज़्यादा बीमारी है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ को आप एक बीमारी नहीं कह सकते हो। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज हमारे शरीर में हो क्यों, इसका होने का क्या कारण है।
और बिना मेडिसिन हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये अलग अलग बीमारियां होती हैं जिनका और अलग अलग हमारे शरीर के अंदर में फंक्शन को डैमेज करने का ये काम करती है। तो इसको कंट्रोल लेवल में कैसे लाना है, किस प्रकार से लाना है, सिंपल और नेचुरल आपको तरीका बताऊंगा।